11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह वैश्विक जनसंख्या के विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था। जनसंख्या के विभिन्न मुद्दे हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, साक्षरता, गरीबी, मातृत्व, स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि। इनमें से जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर सबसे अधिक विमर्श होता है क्योंकि यह सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देता है। तो फैक्ट बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आज इसी की चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इससे क्या नुकसान है और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वीडियो को नॉन सब्सक्राइबर वाले ज़्यादा देखते हैं। आखिर आप लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके ऐसा वीडियो बन पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। हमारे देश में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते बहुत सी परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ता है, जिसके पीछे देश की ज़रूरत से ज़्यादा आबादी है। इससे देश का विकास भी बाधित हो रहा है। सरकार के जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने का प्रयास भी बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिख रहा। आए दिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही, जिसके पीछे देश में अंधविश्वास और साक्षरता की कमी को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। हमारे देश में ये मानने वालों की सोच को जिम्मेदार मान सकते हैं, जो यह कहती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे। बच्चे तो ईश्वर के देन है, बेटा घर का कुल दीपक है, और इसी सोच में बेटे की चाह में जन्म देते रहते हैं। और इसके दूसरे जो कारण है कि कम उम्र में शादी करवा देना, परिवार नियोजन जैसे विषयों पर जागरूकता की कमी और साक्षरहीन होना, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता में कमी। जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि उन्हें ये समझना होगा कि सिर्फ घर में बहुत ज़्यादा सदस्य होने पर ही घर में आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे सभी के लिए भरण पोषण हेतु समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जनसंख्या के अनुसार हर किसी के लिए संसाधन जुटाना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि देश में उपलब्ध संसाधनों का इतनी मात्रा में होना जरूरी भी नहीं है। ऐसे में एक समय के बाद सभी के लिए इन संसाधनों में कमी होने लगेगी। इसके लिए सबसे पहले जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट से नुकसान। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में है, और इस एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है। उसके बाद हमारा ही नंबर आता है। विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट एक गहन चिंतन का विषय है। जनसंख्या में लगातार होने वाली बढ़ोतरी विकासशील देशों के विकास में घातक सिद्ध हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होता है। देश में अधिक जनसंख्या होने से संसाधनों और सुविधाओं में कमी आ सकती है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। हर किसी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि वर्तमान में दिख रहा है। आज विश्व में रोजाना सैकड़ों लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। भोजन न मिलने से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई भी जनसंख्या विस्फोट का ही परिणाम है, क्योंकि संसाधनों की कमी हो रही है और इसे पाने के लिए सभी को अधिकतम कीमत चुकानी पड़ रही है। कई संसाधनों में जैसे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट होना, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई चीज़ों की कमी होना भी बढ़ती जनसंख्या का असर है। पर्यावरण पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, असमय मौसम, प्राकृतिक आपदाएं आदि इसका प्रमाण है। पीने का पानी, हवा, भूमि आदि प्रदूषित हो गए हैं। ये सब जनसंख्या विस्फोट का ही असर है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या से हुए नुकसान को अब नियंत्रित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है। यदि हम सभी लोग जागरूक नहीं हुए तो इसका बहुत दुष्परिणाम आगे हो सकता है। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सभी को यह समझना होगा कि ये काम सरकार का नहीं बल्कि हम सबका है। इस देश में रह रहे जितने भी व्यक्ति हैं, हम सबका ही ये प्रयास एक संयुक्त रूप से होना चाहिए कि इससे हम लोग खुद कैसे नियंत्रित करें। तो आइए कुछ बिंदुओं पे गौर करते हैं। देश में परिवार नियोजन से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूकता बढ़ानी होगी। बालिकाओं को भी शिक्षित करना होगा। कम उम्र में शादी से होने वाले स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना होगा। जनसंख्या विस्फोट से
होने वाली समस्याओं और उनका प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव के प्रति उन्हें सचेत करना होगा। साथ ही उन्हें समझाना होगा कि कैसे वे अपने स्तर पे में भाग ले सकते हैं और अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करके इससे निजात पाया जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस के जरिए देश भर में जागरूकता फैलाई जा सकती है। इस दिन सभी लोगों को संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। तो इस तरह से जनसंख्या विस्फोट पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह विशेष वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आज की वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं शुरू किया ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।